चलिए देखते हैं इंडियन लॉज क्या है अबॉर्शन पे। इंडियन पिनल कोड, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है अबॉर्शन पे। वी ऑल नो हाउ इट ऑल स्टार्टेड रिसेंटली, राइट? इतना आउटरीच क्यों है अबॉर्शन पे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने रिसेंटली रो वर्सेस वेड को ओवर रूल कर दिया डॉब्स वर्सेस जैक्सन वुमेन्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के केस में। अब इसमें बड़ी डील क्या है? व्हाट इज द बिग डील? रो वर्सेस वेड 50 साल पुराना केस है जिसने एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अबॉर्शन दे रखा था अपने सिटीजन्स को। इस पर्टिकुलर केस में डॉब्स वर्सेस जैक्सन में कोर्ट ने रिसेंटली बोला कि राइट टू अबॉर्शन अब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है और अब ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। अगर वो चाहें तो अबॉर्शन पे लॉज ला सकते हैं। पर इंडिया में अबॉर्शन का क्या स्टेटस है? अबॉर्शन लॉज का इवोल्यूशन कैसे हुआ? तो बात है 1960 की। 1960s में बहुत सारे इलीगल अबॉर्शंस हो रहे थे जिसके कारण मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा था। अब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है? WHO मैटरनल मोर्टेलिटी को कुछ इस तरीके से डिफाइन करता है, जब कोई भी प्रेग्नेंट औरत की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस और चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस, तो उसको हम मैटरनल मोर्टेलिटी बोलते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ अनसेफ अबॉर्शन। हमारे पास 1971 के पहले कोई लॉ नहीं था, इसलिए उसको रेगुलेट नहीं किया जाता था, तो लोग किसी भी तरीके से इलीगल तरीके से अबॉर्शन कराते थे जिसके कारण कॉम्प्लिकेशंस होते थे। तो गवर्नमेंट ने शांतिलाल शाह कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट किया टू लीगलाइज अबॉर्शन। और तब जाके 1971 में हमारे पास MTP एक्ट आया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। दिस एक्ट इज काइंड ऑफ एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 312 एंड 313 ऑफ IPC। अब 312 313 क्या बोलता है? बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, आप चाहें तो मैं इस पर एक अलग वीडियो भी बना सकती हूँ, बट शॉर्ट में जानने के लिए ये समझ लीजिए कि ये इलीगल कॉजेशन ऑफ मिसकैरेज को पनिशेबल करता है। तो मान लीजिए अगर कोई अक्यूज्ड है जो कि मिसकैरेज कॉज करता है किसी औरत का वॉलंटरीली, देन ही इज पनिशेबल अंडर 312 एंड 313। अब ये एक्सेप्शन कैसे हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो कि मिसकैरेज कॉज कर रहा है बट वो 1971 के एक्ट की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, मे बी उसने अबॉर्शन इसलिए किया क्योंकि वुमन जो प्रेग्नेंट वुमन है उसकी लाइफ रिस्क में थी, या फिर अगर उसको कंटिन्यू करते तो एनीवे चाइल्ड की मेंटल और फिजिकल ग्रोथ रुक सकती थी, या औरत को कोई फिजिकल या मेंटल इंजरी हो सकती थी अदर, या फिर अगर बच्चा पैदा होगा तो एनीवे उसको सीरियस एबनॉर्मलिटीज़ हो जाएंगी एट्सेट्रा। तो ये कुछ कंडीशंस MTP एक्ट में दी गई है। तो अगर इसके तहत अगर प्रेग्नेंट औरत की जान बचाने के लिए ही इज कॉजिंग हर मिसकैरेज या अबॉर्शन कर रहा है, देन ही विल नॉट बी पनिशेबल अंडर 312। अब MTP एक्ट है क्या? ये तो हमने समझा कि 1971 में आया, बट इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ 1971 से लेकर 2021 तक। सो बेसिकली MTP एक्ट कुछ कंडीशंस बताता है कि इन कुछ परिस्थितियों में, क्योंकि आई वॉन्ट यू टू इमेजिन द प्लाइट ऑफ अ वुमन, कि अगर मान लीजिए कोई औरत प्रेग्नेंट हो गई है और कोई भी कॉम्प्लिकेशन है उसकी प्रेगनेंसी में बिकॉज ऑफ विच शी कैन नॉट लिव अ हेल्दी लाइफ आफ्टर प्रेगनेंसी, या हो सकता है कि बच्चे की ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाए, तो क्या ये सही होगा कि उसको वो ज़िंदगी जीने दें? शुड वी नॉट हैव अ लॉ विच रेगुलेट दिस? यहीं पर MTP एक्ट आता है। तो MTP एक्ट में अबॉर्शन को अलाउ किया गया है कुछ सर्कमस्टांसेस में। अब 2021 में अमेंडमेंट आया इस एक्ट में, और इसने 20 वीक्स के टाइम पीरियड को, जो 20 वीक्स तक का टाइम पीरियड अलाउड था प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का, उसको 24 वीक्स तक बढ़ा दिया गया। बट ये जो 24 वीक का टाइम है, ये सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अलाउड है। अब ये कौन से एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं? फॉर एग्जाम्पल, वो जो औरत है जो प्रेग्नेंट है, शी इज़ अ रेप सर्वाइवर, या फिर उसके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, या तो माइनर है,
या तो उसका मैरिटल स्टेटस चेंज हुआ है रिसेंटली, मे बी शी रिसेंटली गॉट डिवोर्स्ड और वो प्रेग्नेंट है, या तो कोई फीटल माल फॉर्मेशन हो गया है। उन सर्कमस्टांसेस में 24 वीक्स तक भी अबॉर्शन अलाउड है। अब एक और चीज़ इसमें ऐड करें कि अगर 24 वीक्स के अलावा भी या उसके बियॉन्ड भी प्रेगनेंसी है और उसको टर्मिनेट करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ फीटल एबनॉर्मलिटी के ग्राउंड पे ही टर्मिनेट हो सकती है। बट उसके लिए 4 मेंबर का मेडिकल बोर्ड की परमिशन ज़रूरी है। अब ये मेडिकल बोर्ड क्या है? मेडिकल बोर्ड हर स्टेट में स्थापित होंगे, जिसमें डॉक्टर्स का पैनल रहेगा जो इस चीज़ को रेगुलेट करेंगे। नाउ बट देर इज़ वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर। अगर अबॉर्शन इन सब चीज़ों के बावजूद भी, जो कंडीशंस दी गई हैं, या 24 वीक के बियॉन्ड भी अगर प्रेगनेंसी करनी है, फीटल एबनॉर्मलिटीज़, इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी एक नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज दिया है। नॉट ऑब्स्टेंटे क्लॉज क्या होता है? नॉन ऑब्स्टेंटे, जिसको नॉट विद स्टैंडिंग भी बोलते हैं। एक नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज दिया गया है जो बोलता है कि अगर अबॉर्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है प्रेग्नेंट औरत की लाइफ को बचाने के लिए, तो अबॉर्शन कभी भी कैरिड आउट किया जा सकता है मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा। अच्छा, अब यहाँ पे अनमैरिड वुमन भी अबॉर्शन करवा सकती है, क्योंकि स्पाउस के कंसेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। बट हाँ, अगर जो प्रेग्नेंट औरत है वो माइनर है, तो फिर गार्डियन का कंसेंट चाहिए पड़ेगा। ना जुडिशियल ट्रेंड्स क्या रहे हैं अभी तक? हमने देखा केएस पुट्टास्वामी, तो प्राइवेसी पे एक लैंडमार्क जजमेंट है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक प्रेग्नेंट औरत का राइट टू डिसाइड कि उसको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है कि नहीं है, वो राइट टू प्राइवेसी के एम्बिट में फॉल करता है, एंड देयरफॉर इट इज़ अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। और भी दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैटेगोरिकली डिक्लेयर किया है कि राइट टू अबॉर्ट इज काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट्स में बोला है कि एक औरत की बॉडीली इंटेग्रिटी उसके हाथ में होती है और उसका डिसीजन होता है उसको क्या करना है उसके साथ। अच्छा, अब तो इतने अच्छे लॉज आ गए हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? देखिए, एमटीपी एक्ट की 2 प्रॉब्लम है। पहले तो एमटीपी एक्ट सिर्फ डॉक्टर्स को अलाउ करता है अबॉर्शन करने के लिए, पर हमारे देश में एक रिपोर्ट के रीसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग पता चला कि गायनोकोलॉजिस्ट्स और ये जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, वो 70% से ज़्यादा शॉर्टेज है इनकी, और ये एक्ट अबॉर्शन एट विल अलाउ नहीं करता है, जिसके कारण क्या होता है, अभी भी देश में इलीगल अबॉर्शंस बहुत ज़्यादा है। एक रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 8 लाख पर एनम केसेस जो हैं वो इलीगली इलीगल अबॉर्शन के केसेस हैं, जिसके कारण अभी भी जो प्रॉब्लम है, जिसके कारण ये एमटीपी एक्ट को लाया गया, वो अभी भी सॉल्व नहीं की गई है।